अस्सलाम वालेकुम। एशिया 41 न्यूज के साथ मैं हूं आपकी मेजबान अमना अब्बास। खबर शामिल करते हैं सोबतपुर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अंजुम काकड़ के मुताबिक जफर गोठ अली खान खोसा में शॉर्ट सर्किट की वजह से 3 घरों में आग लग गई। देखते ही देखते आग के शोले आसमान छूने लगे। घरेलू सामान, कपड़े, अनाज और दीगर घरेलू इस्तेमाल का सामान राख के ढेर में तब्दील। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिला सोबतपुर के सदर मोहम्मद याकूब खान खोसा के गोट में मीर फनल खान, गुलाम फरीद और इलाही बख्श मंगरियों के घरों में अचानक बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और आग के शोले आसमान से बातें करते नजर आए। अहले इलाका ने अपनी मदद आग के तहत आग पर काबू पाने की कोशिश की मगर नाकाम रहे। घरों में रखा मुकम्मल सामान जलकर खाक हो गया जबकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस मौका पर घर में मौजूद खवातीन का कहना था कि अचानक लगने वाली आग से सख्त परेशानी का सामना हुआ। घरों को अपनी आंखों से जलता देखकर बूढ़ी खवातीन अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी जबकि मासूम बच्चों की चीखें शोलों के साथ आसमान तक पहुंचने लगी। इस मौका पर मोहम्मद याकूब खान खोसा ने मुतासरीन के साथ दिली हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि बेसरो सामानी के आलम में हमारी कोशिश होगी कि तमाम मुतासरा खानदानों के साथ उनकी बहाली के लिए उनकी मदद की जाए। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर सोबतपुर से मुतालबा किया कि लगने वाली आग की वजह से बेघर होने वाले खानदानों को फौरी तौर पर टेंट, चटाइयाँ, तरपालें और दीगर घरेलू सामान फराहम किया जाए ताकि मासूम बच्चे, बुजुर्ग और उम्र रसीदा लोगों को मौसम की शदीद सर्दी से बचाया जा सके। इस मौका पर उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से भी मुतासरीन की बहाली के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं सोहबतपुर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अंजुम काकड़ के मुताबिक गवर्नमेंट बॉय हाई स्कूल रिंद अली की जदीद दौर में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम सैकड़ों तुलबा खुले आसमान तले ज़ेवरे तालीम हासिल करने लगे। स्कूल की इमारत खस्ता होने की वजह से तुलबा की तालीम बुरी तरह मुतासिर होने लगी। स्कूल के इंचार्ज हेडमास्टर मोहम्मद नवाज नंदवानी ने एशिया 41 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिला सोहबतपुर को तारीख के तीसरे बदतरीन सैलाब ने बुरी तरह मुतासिर किया। जिला भर में सैलाब की वजह से तालीमी इदारों का भी बड़ी सतह पर नुकसान हुआ। महकमा तालीम के ऑफिसरान और असातिज़ा जिला भर में तालीमी सरगर्मियों के लिए कोशा हैं। इस मौका पर उनका कहना था कि स्कूल बिल्डिंग खस्ता हाल होने और स्टाफ की कमी की वजह से बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है। इस मौका पर सियासी और समाजी कबाली शख्सियत मीर अब्दुल लतीफ नंदवानी ने कहा कि मोहम्मद नवाज मेहनती, फर्शनास और इल्मदोज़ शख्सियत के मालिक हैं। उन्होंने जब से स्कूल का चार्ज संभाला है तालीमी सूरत हाल में बेहतरी आई है और मिडल स्टैंडर्ड के इम्तहानात भी बेहतर माहौल में जारी हैं। नकल के तदारुक की खातिर तमाम तर इक़दाम किए गए हैं। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं सोहबतपुर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अंजुम काकड़ के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला सोहबतपुर के सीनियर नायब सदर मोहम्मद अली बंबल की सरबराही में पीपल्स पार्टी में शमूलियत का शानदार प्रोग्राम पहनूर सिंडी में मुनक्किद हुआ जिसके मेहमान खुसूसी सूबाई कौंसिल के मेंबर मीर अहमद नवाज खान खोसा और एजाजी मेहमान सोहबतपुर के जिले सदर मोहम्मद याकूब खान खोसा थे। इस शमूलियती प्रोग्राम में सियासी, समाजी, कबायली शख्सियात, पीपल्स पार्टी के कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर अमानुल्लाह मैंगल, रहमतुल्लाह, शेरदिल खान बंबल, अहमद खान, नवाज खान गाचानी, चाकर भुगटी, अली मुराद मिरानी समेत दर्जनों अफराद ने पीपल्स पार्टी के मंशूर से मुतासिर होकर सूबाई कौंसिल के मेंबर मीर अहमद नवाज खान की क़यादत में शमूलियत इख्तियार की। इस मौका पर मुकर्रीन ने अपने अपने खुतबात में कहा शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और कायद अवाम शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने मुल्क की गरीब अवाम में शऊर बेदार करने की खातिर काम किया। पीपल्स पार्टी मजदूर तबका की जमात है। पीपल्स पार्टी वाहिद सियासी जमात है जिसने अवाम में शऊर उजागर किया। बलोचिस्तान हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि बलोचिस्तान मुआशी बहरान का शिकार है। सिला मुतासरीन खुले आसमान तले सर्द मौसम में बेयारो मददगार पड़े हैं। हुकूमत की तरफ से उनकी कोई बहाली का काम नजर नहीं आ रहा। आने वाला दौर पीपल्स पार्टी का दौर होगा।
پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنے دور اقتدار میں غریب مظلوم کسانوں کی مالی معاونت کی ہے اور ہمیں فخر ہے کہ پیپلز پارٹی جو شہیدوں کی جماعت ہے باقاعدہ شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔